मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज 29 ऑफ नवंबर 2024 इसको हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम देखेंगे जो हमारा निफ्टी 50 है उसने 0.91% यहाँ पे इंक्रीज किया है 216.95। यहाँ पे आप इसको देखिए किस तरह से आज इसका जो ग्राफ है वो मॉर्निंग में यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से देखिए आप इट राइजेस, फिर उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया, फिर इसके बाद फिर इसने फिर राइज किया, फिर हल्का सा डिक्लाइन और फिर दोबारा राइज के साथ। तो अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे तो देर आर ओवरऑल राइज रही आज निफ्टी के अंदर और निफ्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और आप सब लोगों का जो पोर्टफोलियो है आई होप कि वो पॉजिटिव में होगा। तो निफ्टी की बहुत अच्छी आज की मूवमेंट रही। निफ्टी एंड सेंसेक्स स्टेज एन इम्प्रेसिव कमबैक ऑन नवंबर 25 क्योंकि पिछले कल जो हमने इवनिंग में देखा था मार्केट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की थी। तो जो सेंसेक्स है 759 पॉइंट से ऊपर बढ़ा, अप्रॉक्सीमेटली 1% राइज किया और 79,800 से ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी 50 भी 200 अप्रॉक्सीमेटली 17 पॉइंट राइज किया, अप्रॉक्सीमेटली 1%, 24,131। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज़ ग्रेटर देन 24,000 से ऊपर जब तक निफ्टी है तो वो अच्छे जोन में काउंट किया जा रहा है मेजॉरिटी जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन में। और 2200 से ऊपर शेयर्स एडवांस किए हैं, 1528 शेयर्स डिक्लाइन किए हैं और मार्केट सेंटिमेंट जो आज जिनको लिफ्ट किया उसमें नंबर 1 पे रहा फार्मा, देन इंफ्रा, देन एनर्जी एंड देन ऑटो स्टॉक्स। अब हम आगे चल के देखेंगे बीएसई सेंसेक्स जो है और ये इस सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स हैं 30 सेंसिटिव। सेंसेक्स का मीनिंग हुआ सेंसिटिव इंडेक्स, मीनिंग इसका होता है बीएसई के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 1% इंक्रीज हुआ। एग्जैक्टली इसकी मूवमेंट इज ऑल्सो लाइक निफ्टी, देन कंसोलिडेशन, देन लिटिल राइज, उसके बाद फिर डिक्लाइन और फिर ऑलमोस्ट फ्लैट पे बंद हुआ। ये जो मैं आपको चार्ट के ऊपर लाइंस मैंने अभी बनाई हैं, आप याद रखिए जो लाइंस हैं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आगे चल के जो ट्रेडिंग के लिए मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा, ट्रेडिंग वीडियोस में इन लाइंस का ही सारा कमाल होता है। डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, जब टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस मैं बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि राइज का मीनिंग क्या हुआ, कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या हुआ, फर्दर राइज, फिर ये डाउन कैसे हुआ, फ्रंट कैंडल्स के ऊपर इसको स्टडी करेंगे। अब हम आगे चलते हैं इसमें निफ्टी बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारा निफ्टी बैंक। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए एससी सेंसेक्स इंक्रीज होता है 1% के आसपास, निफ्टी ये भी अराउंड 1%, लेकिन ये 1% से इंक्रीज किए हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ 1%। तो जो बैंक की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, कि जो इंडेक्सेस हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये देखिए और कितना वॉलेटाइल है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से फिर राइज करता है, फिर नीचे, फिर राइज। ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी बहुत ही रिस्की, बहुत ही वॉलेटाइल रहा आज के दिन में। इसको हम एट लेंथ पे डिस्कस करेंगे। जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा पैसा बनाते हैं। जो रिटेल ट्रेडर हैं, आप लोग याद रखिए, लगता है कि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनमें 90% से ऊपर रिटेल ट्रेडर हैं और सेबी का डाटा कहता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, कि 97% जो रिटेल ट्रेडर हैं वो माइनस में लॉस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो जो ट्रेडिंग, और मेरा तो ये मानना है अफीम की लत और ट्रेडिंग की लत दोनों लगभग सेम है, शायद वाली ज़्यादा डेंजरस है अफीम की लत से,
क्योंकि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो ट्रेडिंग, या तो आप एल्गो ट्रेडर हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं, तब जाके, और आपको बहुत हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है, तब आप जो ट्रेडिंग है डे ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तब जाइए। नहीं तो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग नहीं, स्विंग इन्वेस्टमेंट, इस कॉन्सेप्ट को हम एट डेप्थ में बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर, वहाँ पे हम इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। ऑफ अदानी ग्रुप कंपनी स्टूड आउट एज अ गेनर। बहुत ही वोलेटाइल अदानी ग्रुप है। अदानी ग्रुप में ट्रेड करना भी उतना ही डेंजरस है जितना कि ट्रेडिंग करना है, तो ज़रा संभल के। यहाँ पे आज देखिए आप, अदानी ग्रीन एनर्जी, जो स्टॉक पिछले एक हफ्ते से गिर रहा था, वो आज सिंगल डे में अप्रॉक्सीमेटली 21% राइज किया है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन। अदानी स्टॉक को पहले आप देख लीजिए, फिर इसके एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। ये स्टॉक मॉर्निंग से इसने गैप अप दे के, मतलब एक तरह से आप 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये यहाँ पे, और स्टीफ राइज करके ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। रीज़न दिए जा रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ दीज कंपनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐड की गई हैं। बहुत इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है ये कि ये 20% ऊपर बढ़ जाता, लेकिन इन स्टॉक्स में हो क्या रहा है किसी को पता नहीं है। तो इसलिए जब भी आप अदानी स्टॉक्स को डील करते हैं, याद रखिएगा, बी वेरी वेरी कॉशियस। इनमें जो बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, अदानी पावर, अदानी पोर्ट एंड अदानी विल्मर, ये 3 बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। आप इनका मैं एनालिसिस करूंगा, तो इन कंपनीज़ को हम एट डेप्थ में इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तब जाके और डिटेल में यहाँ पे जाएंगे हम। मेरी कोई एडवाइस नहीं है आपको कि आपको कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी बेचनी है। आपकी इच्छा है, आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी है आपने खरीदनी नहीं खरीदनी, दैट इज़ योर वॉलेशन। वो एक ऐड आती थी ना पहले, आखिर सर है आपका, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक बहुत पुरानी ऐड है। मर्ज़ी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो पैसा है आपका तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन यहाँ हम आपको गाइड कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज़, उनको स्टडी करना है, बहुत गहराई में समझना है, उसके बाद बढ़िया इन्वेस्टमेंट करनी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो कि नंबर 1 कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री की जो कंपनी है, इस कंपनी को हर फील्ड में, जिस जिस बिज़नेस में ये है, कुछ इनोवेटिव लेके आ रही है। आज रिलायंस इंडस्ट्री की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया है, जो इस वीडियो के बाद हम अपलोड करेंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं कोशिश करूँगा वो लिंक भी टैग अप करूँ। लेकिन आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्री 2% इंक्रीज़ हुई थी, क्योंकि उसने यूएस में एक स्टॉक परचेज एग्रीमेंट किया है वेबटेक हीलियम के साथ। 21% इसका जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री ने लिया है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो आई होप कि आप उस वीडियो को भी देखेंगे। और मॉर्गन स्टैनली ने अपना कॉन्फिडेंस ओवरवेट का बता दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है। तो जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके, वो ज़रूर आप देखिएगा। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री को, हालांकि ये जो न्यूज़ है वो पिछले रात को आ गई थी, क्योंकि यूएस में दिन था उस वक्त, तो वहाँ पे ये न्यूज़ आ गई थी। लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट मॉर्निंग में खुली इंडियन, तो इसने रिएक्ट इसके ऊपर तब किया, यहाँ से ये ऊपर गई। और इसके ग्राफ को आप देखिए, एक बार राइज करके फिर वहीं पे कंसोलिडेट होता रहा, और ओवरऑल अगर मैं इस पॉइंट से लूँ तो देयर इज़ अ राइज इन अ स्टॉक। अब इसके बाद आप आगे देखिए, ऑटो में महिंद्रा एंड मारुति, ये
टाटा मोटर से आगे निकलने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इस लाइन से मैं शायद बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ। टाटा मोटर की एक अपनी डिफरेंट एज है। जो ईवी के ऊपर हमारा वीडियो, उसको एट लेंथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टाटा मोटर एक लीडर है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति वो इंक्रीज कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस ईवी के फील्ड में। तो इस चीज़ को हम आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। भारतीय एयरटेल आज बहुत अच्छा राइज किया है, और राइज कितना है? 4%। भारतीय एयरटेल और आईसीआई सिक्योरिटी ने बाई रिकमेंडेशन दी है भारतीय एयरटेल के ऊपर, और 18% राइज एयरटेल के ऊपर ये बता रही है। और ये देखिए आप, ये जो कैगर है, कैगर के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरह से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15%, ये बहुत अच्छी, इतनी बड़ी कंपनी है भारतीय एयरटेल, इसका कैगर अगर 15% से ऊपर है तो इसको मैं रेटिंग दूंगा एक्सीलेंट। इसकी जो रेटिंग है वो एक्सीलेंट रहेगी, तो एक्सीलेंट इसकी रेटिंग रहेगी। एमएनएम का जो शेयर है वो भी 3% राइज किया आज, और होस्ट ऑफ ब्रोकरेज रिमेन बुलिश ऑन स्टॉक। और मेन रहा इसने जो 2 लॉन्चेस की हैं। कौन सी वाली 2 लॉन्चेस हैं इसकी? 6E एंड 9E। ज़रूर आप लोग इन दोनों गाड़ियों को चेकआउट कीजिए, दे आर पाथ ब्रेकिंग व्हीकल्स। और यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है बॉर्न इलेक्ट्रिक। ये जो बॉर्न इलेक्ट्रिक है ये वॉक्सवैगन ग्रुप का है, याद रखिएगा आप। वॉक्सवैगन ग्रुप और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 50-50 का एक जॉइंट वेंचर किया है, और उसी का प्लेटफॉर्म है इंग्लो, जिसके ऊपर ये दोनों गाड़ियां बनाई गई हैं। तो आप ज़रूर दोनों गाड़ियों को चेक कीजिए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर को आप देखिए यहाँ से, ये भी राइज में रहा आज के दिन। और ये जो हमारी सारी लर्निंग हम कर रहे हैं, ये हिमकॉर्प ई लर्निंग जो हमने इस्टेब्लिश की है 2023 में, इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम आप लोगों को ये हर एक चीज़ समझा रहे हैं। बहुत सारी डायमेंशंस है हिमकॉर्प की, इसके वीडियो को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे एट लेंथ। अब हम स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो भी राइज किया है, कितना? 76%। उसके बाद ये देखिए आप इस इंडेक्स को, पहले तो ये डाउन में गया, उसके बाद यहाँ आया, और उसके बाद राइज। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो एक राइज की फॉर्म में स्मॉल कैप इंडेक्स गया है। मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस एजिस अप 0.3 एंड 0.7%। अब यहाँ पे देखिए जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, स्मॉल कैप 0.9 और मिड कैप 0.3%. Market participants believe that a healthy correction in mid and small cap stock could attract fresh buying and continue to outperform in the week ahead. ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अच्छे क्वालिटी स्मॉल और मिड कैप स्टॉक उनको कैसे सेलेक्ट करना है, इसको लेके बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो ये आपको मिड और स्मॉल कैप ही करके देंगे, ये आप याद रखिए। जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, अब वो डिपेंड करता है बहुत सारे आपके लिए कितने हैं। किसी के लिए 1 लाख बहुत है, किसी के लिए 10 लाख बहुत है, किसी के लिए 10 करोड़ कम है, किसी के लिए 100 करोड़ कम है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन अगर आपको आपके पर्सपेक्टिव में वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। पर याद रखिए यहाँ का जो मेन बोर्ड है दैट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और आपकी वेल्थ को सर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे आगे आप देखिए, इसमें इन्वेस्टर थोड़े से कॉन्शियस हैं कल के लिए। रीज़न बीइंग जो इकोनॉमिक की डाटा आने वाला है, जो की डाटा
दैट इज़ इंडियाज़ Q2 का जीडीपी डाटा आएगा, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आएगा और यूरो जोन की इन्फ्लेशन आएगी 1, 2, 3। ये तीनों इवेंट श्योर है कि हमारी स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लुएंस डालेंगे। एट लेंथ मैंने एक्सप्लेन किया है जीडीपी किस तरह से शेक करती है स्टॉक मार्केट को। मैन्युफैक्चरिंग डाटा देखिए, डाटा किनका है? चाइना का, क्योंकि इंडिया में हम जो हाईएस्ट इंपोर्टर हैं रॉ के, हम वो चाइना से करते हैं। तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है वो इनडायरेक्टली इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा। यूरोजोन इन्फ्लेशंस, क्योंकि हम बहुत बड़े सप्लायर हैं यूरोप के, तो अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा वहाँ पे, और अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन कम आएगी तो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा और वो लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे इंडिया से। तो इस पैराइम में, इस पर्सपेक्टिव में आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए। और आगे जो ऑल डेंजर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जो दो वॉर हैं, वो राहु और केतु बन के बैठे हुए हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए। रशिया यूक्रेन की वॉर और इज़राइल पैलेस्टाइन की वॉर। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में रशिया यूक्रेन की जो वॉर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में है। तो जब तक ये इवेंट नहीं ख़त्म होता तब तक रशिया यूक्रेन में कुछ होगा, उसकी रिपोर्टिंग किसी और पर्सपेक्टिव में होगी और स्टॉक मार्केट किसी और पर्सपेक्टिव में गिर जाएगा। तो इनका इन्फ्लुएंस है, तो आप मेंटली रेडी रहिए। इन दोनों वॉर का स्टॉक मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा ही। फार्मा, एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो ये बड़े हैं। और यहाँ पे देखिए आप, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और डेविस लैब। मुझे 1, 2, 3 रेटिंग तो नहीं करूँगा मैं, ए, बी और सी, ये 3 ज्वेल्स हैं इंडियन इंफ्रा मार्केट, सॉरी इंडियन फार्मा सेक्टर के। तो आप ज़रूर इनको स्टडी कीजिए, इन स्टॉक्स को। मैंने भी इन सब के ऊपर अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की है, बहुत ही अच्छा राइस है सन फार्मा का। और मेटल, आईटी, एफएमसीजी ये भी 1% के करीब इंक्रीज़ हुए हैं। एफएमसीजी आपको पता है एक डिफेंसिव कैटेगरी में आते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं किसी डिफरेंट वीडियो में कि एफएमसीजी क्यों डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। पीएसयू बैंक, इसने आज लूज़ करना था, इसका बनता था लूज़ करना, क्योंकि पीएसयू बैंक्स सीज़न में, एक रिदम में है ये स्टॉक। इनके फंडामेंटल्स कोई उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक स्टॉक का टाइम होता है, एक स्टॉक सीज़न में होता है, फैशन में होता है। तो ये फैशन में स्टॉक्स हैं, इनके फंडामेंटल्स उतने पावरफुल नहीं हैं जितने ये रिटर्न दे रहे हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरे कॉन्सेप्ट को अपने अलग वीडियो में। भारतीय एयरटेल, सिप्ला, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, एम, ये जो स्टॉक्स हैं ये टॉप गेनर्स रहे हैं। लगार्ड, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प। और यह यहाँ बड़ा सरप्राइजिंग है, ऑटो इंडेक्स ऊपर बढ़ा है लेकिन हीरो मोटोकॉर्प डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में आया है। तो आज अपना लेक्चर हम ख़त्म करेंगे बहुत ही शानदार कोट के ऊपर। वॉरेन बफेट की कोट है ये, और कोट क्या है? द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। स्टॉक मार्केट पूरी गेम ही पेशेंस की है, पेशेंस की गेम है। याद रखिए, आप जितने आप पेशेंट होंगे, आपकी पेशेंस आपको अमीर बनाएगी। यही बात वॉरेन बफेट कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर आप में पेशेंस नहीं है तो अपना पैसा आप किसी फंड हाउस को दीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए। इस लाइन को शायद वॉरेन बफेट इसीलिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वर्कशायर हैथवे वो इंश्योरेंस की कंपनी है, इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। तो ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लोग इनके पास पैसे दें और ये लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करें। हालांकि इन्वेस्टमेंट, मेरा जो ओपिनियन है या हिमकॉर्प में हमारा ओपिनियन है कि आपको सेल्फ खुद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहले उसको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये बहुत ही शानदार लाइन है। और हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं हिमकॉर्प ई लर्निंग के ऊपर,
और आई होप कि ये जो हमारी इवनिंग स्टॉक मार्केट रैपअप है, जो हमारे डिफरेंट वीडियोस हैं, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैंने बहुत ही शानदार इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हुआ है। ये डिफरेंट जो मोडेलिटीज़ हैं हिमकॉर्प की, वो आपकी जो लर्निंग है उसको नए लेवल के ऊपर लेके जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमसे जुड़े, और आई होप आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार देखिए, इसको सेव करिए वीडियो को, हो सके तो कुछ नोट्स बनाइए और अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़िए, गहराई में पढ़िए, याद करिए और उसको अप्लाई कीजिए। यही बेसिक फंडामेंटल है लर्निंग का। थैंक यू वेरी मच।